गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का चैप्टर है ये। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, गिविंग राइज टू ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेज एंड इंटरेक्शंस, जिसके वजह से सारे में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज और उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो हमें पता चलते हैं। ठीक है। द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस आर गिवन। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसमें हमें दो तरह के चार्जेस का पता चलता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस, एंड दीज आर मेजर्ड इन कूलम्स। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम कूलम्स में मेजर करते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज कूलम। कूलम की डेफिनेशन है, 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। एक कूलम जो चार्ज होता है दैट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो 1 सेकेंड में जितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है उसे हम 1 कूलम कहते हैं। ठीक है। एंड मैथमेटिकली जो है हम डेफिनेशन ऑफ कूलम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट इज़ क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, आई इज़ द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम, टी फॉर टाइम। ठीक है। तो इस तरह से मैथमेटिकली हम कूलम को, इलेक्ट्रिक चार्ज को शो कर सकते हैं। ठीक है। नाउ हमने अब यहाँ पे आई जो है लिया है इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है वो कितने टाइम में कितना फ्लो हुआ है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है इन ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ चार्ज फ्लोन बाय टाइम। ठीक है। क्या इज़ द चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज से हमने कहा था, एंड टाइम इज़ डिनोटेड बाय टी। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पियर। ठीक है। इसका जो यूनिट है वो एम्पियर है। कूलम जो है जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो हम कूलम में करते हैं डिनोट, और टाइम जो हम सेकंड्स में करते हैं। तो कूलम पर सेकंड और एम्पियर जो है यूनिट है, दैट इज़ ए ऑनर रिगार्डेड टू ए साइंटिस्ट एम्पियर। ठीक है। जिसका पूरा नाम था एंड्री मेरिये एम्पियर, जिसका फुल नेम है एंड्री मेरिये एम्पियर। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है? 1 एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू ए सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर में से हर सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है। तो 1 एम्पियर जो है इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है। नाउ अब हमने एक वर्ड बोला कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आयरन है, मेटल्स जो होती हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, एंड दैट इज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। जिसमें से कॉपर और एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर से करंट पास होता है। जब कुछ चीज़ें कंडक्टर हैं तो बट नेचुरल कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देंगी। ऐसी मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है। वो और एक बात और बतानी थी, वाई कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो कंडक्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर सकते हैं? क्योंकि उनके जो लास्ट शेल जो होता है उनके एटम्स के अंदर, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उनके अंदर से पास हो सकता है। ठीक है। वट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स आर द मटीरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट मूव और पास थ्रू आर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स। ठीक है। जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, जो अपने अंदर से पास थ्रू नहीं होने देते, उनको हम इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, ग्लास एट्सेट्रा। ठीक है। नाउ what is electric circuit? Electric circuit क्या होता है? A continuous and closed path of an electric current is termed as electric circuit. एक लगातार और बंद रास्ता जो होता है जिसमें अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। देखिए जैसे ये सेल है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इसको हम कनेक्ट करते हैं
तो एक क्लोज्ड पाथ बन जाता है जिसमें हम सेल का जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको इधर से कनेक्ट करेंगे और इधर से पॉजिटिव को। तो हम देखेंगे कि ये जो मैंने बनाए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और जो ये क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड पाथ है और कॉन्टीन्यूअस पाथ है, इसके बीच में अगर कोई ब्रेक आ जाएगा तो ये फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए और क्लोज्ड पाथ है, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? सर्किट्स में क्या होता है, जब हम मेटेलिक वायर्स यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना डिस्कवर हुआ था तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था, ठीक है, तब तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इलेक्ट्रिक करंट उस टाइम माना जाता था कि वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है, दैट इज, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस was taken to be the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाते थे उसे ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानी जाती थी, ठीक है। कन्वेंशनली टाइम बीतने के साथ साथ in an electric circuit the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of negative charges, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उससे अपोजिट माना जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जैसे सपोज करो क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट बोलेंगे वो इस तरफ है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने ये बताया आपको कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे मूव कर रहे हैं तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट जो है कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ सिंबल्स के स्ट्रक्चर भेज रही हूँ जो आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है।